हम अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, हमारा परिवेश सही नहीं था जिससे हम आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जो किसी मनुष्य की सफलता अथवा असफलता को निर्धारित कर सके। तो फिर बात तो यही हुई ना कि अच्छी अथवा खराब परिस्थितियां बनती कैसे हैं? तो ये बनती हैं हमारे विचारों से तथा हमारे निर्णयों से। हम खुद को आराम एवं सुरक्षा देने के लिए अपने आप को ही कमजोर बनाते रहते हैं। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति रहता था। जब उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब उन्होंने बहुत खुशियां मनाई तथा उसके भविष्य के बारे में जानने हेतु किसी विद्वान पंडित से उसकी जन्म कुंडली दिखाई। पंडित जी ने कहा, बच्चे का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, लेकिन इसे एक खतरा है, पानी से इसे मृत्यु योग है। बस अब क्या? अब तो माँ बाप पर मानो डर एवं भय ऐसे व्याप्त हुआ कि उन्होंने उस बच्चे को गांव के पास वाली नदी की ओर जाना प्रतिबंधित कर दिया। बच्चा भी आज्ञाकारी था। अतः जब गांव के दूसरे बच्चे नदी में नहाने जाते, नदी में छलांग लगाते, तैराकी करते, तब वह बच्चा अपने घर में अपने माता पिता के संरक्षण में बैठा रहता। ना कभी नदी में कूदा और ना ही कभी तैरना सीखा। इसी तरह संरक्षित जीवन जीते हुए करीब 15-16 वर्ष बीत गए। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई, नदी में उफान आया तथा गांव में बाढ़ आ गई। जिन्हें तैरना नहीं आता था वो पानी में डूबकर मर गए और उन्हीं में से एक वो लड़का भी था। पंडित जी की भविष्यवाणी 100% सत्य हुई, किंतु जिस परिस्थिति में उस लड़के की मौत हुई वो किसने उत्पन्न किया? अति बचाव पूर्ण तरीके से उसके माता पिता ने उसे पानी से दूर रखा। क्या यह उचित ना होता कि पानी से मौत की भविष्यवाणी के बाद उस लड़के को पानी में तैरना सिखाया गया होता? वह कुशल तैराक बन गया होता तो कम से कम बाढ़ के पानी में तो डूबकर नहीं मरता। इसलिए खतरा सामने हो तो छुपकर बचने से अच्छा है लड़कर उसका सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाना। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज वो है जो कि किनारे पर खड़ा है, ना तूफानों का सामना, ना डूबने का डर। यहाँ तक कि लहरें भी मुश्किल से छूती होंगी उसे। लेकिन हकीकत तो यही है कि जहाज किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनते, उनकी तो शान है तूफानों का सामना करना, लहरों के थपेड़ों पर अटखेलियां करना और लगातार मंजिल की ओर बढ़ते रहना। अतः अपने सुरक्षा चक्र को तोड़िए और उतर जाइए अपनी जीवन नौका को लेकर संघर्षों के अथाह समुद्र में। या तो मंजिल मिलेगी या तो संघर्षों से लड़ने का तजुर्बा। लेकिन जो भी हो, किनारे पर खड़े सुरक्षित जहाज से ज्यादा आनंद, ज्यादा उत्साह तथा जीवित होने का गर्व महसूस होगा।